feeling of being lost is there. Why I'm not able to belong anywhere or with anybody. What to do? अब तुम कहीं बिलोंग नहीं कर पाती हो, ये तो साधारण सी बात है। अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पहले तुम मुझे बताओ कि पहले बिलोंग कर कैसे लेती थी, वो ज़्यादा बड़ा चमत्कार है। पहले पता नहीं था। नहीं तो कैसे बिलोंग करती थी, क्या लगता था? बिलोंग वाली चीज नहीं थी, एक तो था कि कुछ कटा हुआ है, ये फीलिंग थी, बट उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब बुरा भी लग रहा है, कुछ हो भी रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि मैं देख रही हूँ, बट मैं वो कर नहीं रही, मैं समझा नहीं पा रही। मतलब बेसिकली इवन इफ आई एम क्राइंग और समथिंग इज हैपनिंग टू मी और समबडी इज टेलिंग समथिंग, सुष्मिता, जिस दुनिया में हम रहते हैं, इसका इसकी तो प्रकृति ये है कि किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं है, ठीक है। बिलोंगिंगनेस जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। अभी मैं आज जिस ऑफिस गया था, वहाँ मैं, मेरे लिए तो ये नई घटना हो जाती है, तो बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहा था कि चल क्या रहा है। तो सैकड़ों लोग देखे होंगे उस ऑफिस में, बड़ा ऑफिस, एक भी ऐसा नहीं था जो बिलोंग करता हो वहाँ पे। लोग अपने सधे सधाए रास्ते से चल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, किसी का किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ये तो प्रकृति ही है कि कोई बिलोंग करता ही नहीं यहाँ किसी को। बिलोंग करने का अर्थ तो वही है जिसकी आज चर्चा हुई, नज़दीकी, निकटता, वो तो है ही नहीं। ये बताओ कि बिलोंग करने का भ्रम कहाँ से आ जाता है? बिलोंग तो नहीं करते, भ्रम कहाँ से आ गया कि बिलोंग करते हैं, वो कहाँ से आ जाता है, वो बताओ। ये तो तय ही है कि कोई बिलोंग नहीं करता। कौन किसको बिलोंग करता है? कुछ नहीं। बिलोंगिंगनेस तो बड़ी असली बात होती है। तुम्हें लगता भी कैसे था कभी भी कि तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता है? कोई आकर के मुझसे कहता है कि सर वो जिनके साथ पहले रहते थे उनके साथ रहना अब बड़ा नकली सा लगता है। तो मैं कहता हूँ नकली तो था ही हमेशा से। तुम मुझे समझाओ तुम्हें असली कैसे लग गया था? वो आज नकली नहीं हो गए, वो तो नकली तो हमेशा से हैं। उनकी प्रकृति ही है नकलीपन। तुम्हें असली कैसे लग गए तुम ये बताओ। और वही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वही बीमारी है। उसको जानना जरूरी है कि वो बीमारी क्या है और कैसे लग जाती है। इस पे विचार करना कि धोखा कैसे हो गया था। अभी जो हो रहा है वो बहुत साधारण बात है, वो तो आंख खोल के देख रही हो तो दिख रहा है कि क्या कैसा है, सब साफ साफ है, उसमें कुछ नहीं। विचार ये करो कि पहले धोखा कैसे हो गया था। क्यों ऐसा लगता था कि ये सब हैं और असली हैं और मेरे हैं? यहाँ कोई किसी का नहीं है। बाद में उदास होके ना खड़े हो जाया करो कि अरे मैं सालों तक इन लोगों को, इन जगहों को, इन संस्थानों को, इन विचारों को, भावनाओं को अपना समझता था, ये सब तो झूठे निकले, नकली निकले, मेरे नहीं हैं। वो कभी नहीं थे तुम्हारे। अभी नहीं है कि नई ताज़ा घटना घटी है, कभी नहीं थे, कभी भी नहीं थे, किसी के नहीं हुए, तुम्हारे क्या किसी के नहीं हुए। यूं ही थोड़ी कह रहे थे कभी, ये संसार कांटन की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये किसकी है?
कोई आके ये ना बोला करे मेरे रिश्ते में खटास आ गई है। ये बोलो रिश्ता कभी था ही नहीं। था कब? जब तुम बोलते हो खटास आ गई है तो इसका मतलब अभी भी तुम जगे नहीं हो, चेते नहीं हो। तुम्हें लग रहा है अब खटास आ गई है, पहले मधुर था। वो पहले भी खट्टा ही था, मधुर कभी नहीं था। हाँ, पहले तुम कुछ ज्यादा ही अंधे थे, एकदम ही नशे में थे, तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा था। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, इकाई अपनी प्रकृति के विपरीत थोड़ी जा सकता है। तेल और पानी मिल सकते हैं क्या? अब तेल आके शिकायत करे कि आजकल पानी मुझसे मिलता नहीं, तो उससे पूछो कि भाई मिलता कब था? इनकी तो प्रकृति है अलग अलग रहना। दोस्तों से धोखा मिल गया, तुमने कोई और उम्मीद लगाई थी, धोखा मिल गया, ये तो साधारण सी बात है, तो होना ही था। जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि तुमने उम्मीद कैसे लगाई कि धोखा नहीं मिलेगा। जांच इस बात की होनी चाहिए। तो सर हम कभी किसी पे विश्वास तो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे अगर हम ऐसा सोचें। पहला सवाल था, उसमें क्या बोला था? टू हैव अ लविंग रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, क्या बोला था? यहां तो जो कुछ है उसके केंद्र पे वही बैठेगा। तुम्हारे केंद्र पे वो नहीं बैठा है तो दुनिया तो कांटों की झाड़ी ही है। और याद रखना, जो मैंने बोला वो भी बात मिलावटी है, क्योंकि मैंने कह दिया टू हैव अ लविंग रिलेशनशिप विथ द वर्ल्ड। मैंने वर्ल्ड को उसमें केंद्रीय बना दिया। जो विशुद्ध सत्य है वो ये है कि एक को याद रखना पड़ता है, बाकी को भूल जाना पड़ता है। जब बाकी को भूल जाते हो तब तुम पाते हो कि अकस्मात संयोगवश बाकियों से भी प्रेमपूर्ण संबंध है, बाकियों से भी, एक बाई प्रोडक्ट की तरह। केंद्रीय बात यह है कि मैंने बाकियों को तो याद ही नहीं रखा। केंद्रीय बात यह है कि बाकियों का मेरे लिए कोई महत्व ही नहीं, मेरे लिए तो एक का महत्व है। चूंकि एक का महत्व रहा तो बाकियों से भी प्रेमपूर्ण हो गया, पर यह बात संयोग है, एक्सीडेंटल। एक को जानते नहीं, बाकियों से चिपके हुए हो, तो नतीजा यही होगा, बाकियों से धोखा मिलेगा। जो परम को भुला के संसार की ओर जाएगा वो संसार में मात्र लात खाएगा, और जो संसार को भूल के परम की ओर जाएगा वो परम को तो पाएगा ही, संसार को भी पा जाएगा। तुम संसार के गुलाम बने बैठे हो, ये पालूं वो पालूं। अभी हम इस चर्चा में आने वाले थे, 5:30 बजे उठने का समय हुआ, तो पंकज जी मुझे बोलते हैं हाँ आप जाइए, आपको तो जाना है, आपका तो सेशन है। और वहाँ कुछ रुपए पैसे की बात हो रही थी, काफ़ी उत्सुक हो गए थे। अच्छा, मुझे बोलते यू हैड टू डिलीवर अ सेशन। मैंने कहा यू हैड टू अटेंड दैट सेशन। तो उनको उठाया मैंने, बड़ी मुश्किल से उठ के आए वहाँ पे। अरे वो अमेरिकन डॉलर बरस रहे थे, मुश्किल हो रहा था उठना ही। फिर उससे बोले कि अच्छा परसों आता हूँ। बिल्कुल बगल में बैठा हूँ, 5:30 बजे मुझे बोलते हैं हाँ यू हैड टू गो एंड डिलीवर अ सेशन। अंग्रेजी में बोले, वो बैठा था ना सामने, मुझसे अंग्रेजी में बोले। यू हैड टू गो एंड डिलीवर अ सेशन, तो मैंने भी फिर अंग्रेजी में बोल दिया। यू हैड टू अटेंड दैट सेशन। उठो, हम भी जाएंगे, तुम भी चलोगे। तो ये होता है।
सत्य को भूल के संसार बड़ा लालच देता है। और वहां मिल कुछ नहीं रहा था। मिल क्या रहा था वो फिर लौटते वक्त मैंने गाड़ी में समझा दिया कि क्या मिल रहा है। बेगैरत का काम है, वही मिल रहा है। पर लालच जब आता है तो ऐसा लार टपकती है कि पूछो मत। फिर सब भुला जाता है। कौन सा सेशन, कौन सा सत्य। सब पीछे छूट गया और फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? यहां ना आए होते तो अभी वहीं होते। उसने कहा अभी घंटे 1.5 घंटे का काम है। वो बैठ करके इनको कंप्यूटर टेस्ट दे रहा था, वो ऑपरेट करते, पता नहीं क्या क्या था। अभी चल ही रहा होता वहां पे। ये सब खत्म। कोई मतलब ही नहीं इसका। संध्या भी वहीं साथ बैठी होती है, वो भी टेस्ट दे रही होती है अकाउंटिंग का। संसार कितना भी हावी हो रहा हो, आंख बंद करो, परमात्मा का नाम लो और इनकार कर दो। समझ में आ रही है बात? लालच कितना भी सर चढ़ रहा हो, दिल कड़ा करो, इनकार कर दो। और कितना भी डराया जा रहा हो, जरा ताकत जुटाओ और इनकार कर दो। कुछ दिनों में पाओगे कि ताकत जुटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मन सहज इनकारी हो जाएगा। वो कचरे को फिर कीमत देगा ही नहीं, उसको इनकार ही कर दिया करेगा। शुरू में ताकत जुटानी पड़ेगी। कितना भी अपने आसपास पाओ कि बड़ा दबाव पड़ रहा है, बहुत हावी हो रही है दुनिया, मेरा हिम्मत रखो। ये जो लोग तुम पे हावी हो रहे हैं, ये सत्य की ताकत के आगे क्या है? इनमें क्या दम है? ये जीतेंगे कभी? तुम उसके साथ रहो ना जिसका जीतना पक्का है। आते हैं ना ऐसे क्षण जब हालत बिल्कुल खस्ता हो जाती है, जब दुनिया बिल्कुल सर चढ़ के बोली होती है और कुछ समझ में नहीं आता है। जब कांपने लग जाते हो बिल्कुल, बस तब बिल्कुल मंत्र की तरह मुट्ठियां भींचो, मन कड़ा करो, बोलो नहीं। तुम ताकत मांगो, वो ताकत देगा। तुम मांगो, वो देगा। मिलती है।